नमस्कार। आज हम अंगुलीमाल के जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर बात करेंगे। मतलब जब वो हत्यारे से संत बने, बुद्ध की शरण में आए, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि परिवर्तन की कहानी तो सब जानते हैं, पर उसके बाद की साधना, वो मुक्ति, उस पर कम ध्यान जाता है। बिल्कुल, और हमारी जानकारी का आधार है वो अंगुलीमाल सुत्त और उससे जुड़ी कथाएं। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि कैसे कोई इतने गहरे अंधेरे से निकलकर परम शांति तक पहुंच सकता है। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एक प्रक्रिया है, पश्चाताप की, फिर निरंतर साधना की, और अंत में वो जो कहते हैं अरहंत पद, यानी पूर्ण मुक्ति। तो बुद्ध के संग में शामिल होने के बाद ऐसा नहीं था कि अंगुलीमाल बस आराम करने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी साधना तो शायद और कठोर हो गई। ज्यादातर चुप रहते थे, ध्यान में, और वो मेत्ता भावना। हाँ, मेत्ता भावना यानी सभी के लिए करुणा, प्रेम, इसका अभ्यास वो लगातार करते रहे, और दूसरों की सेवा भी। कहते हैं वो बहुत कम बोलते थे, पर उनकी मौजूदगी, उसमें एक अजीब सी शांति, एक सौम्यता आ गई थी। और देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं था। ऐसा नहीं कि बस नियम मान रहे थे। मेत्ता भावना जैसे अभ्यास उनके मन को अंदर से बदल रहे थे। ये सिर्फ बुरे काम छोड़ना नहीं था, बल्कि मन में सक्रिय रूप से करुणा जगाना था। सही कहा। और इसका असर बाहर भी दिखा होगा, मतलब लोगों पर। हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे जिन लोगों के मन में उनके लिए शायद पहले नफरत थी, डर था, वो भी उनके कोमलता महसूस करने लगे। कुछ गांव वाले भी नरम पड़े। अच्छा। हाँ, वो जंगल के मठों में मदद करते थे, नए भिक्षुओं का मार्गदर्शन करते, यहाँ तक कि बीमार जानवरों की भी देखभाल करते थे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि वो शांति के हकदार हैं भी या नहीं। हाँ, वो बस शांति में जीने लगे। उनका वो कथन कितना गहरा है कि मैं अब वो नहीं रहा जिसे दुनिया याद रखती है, मैं अब वो बन गया हूँ जिससे धम्म पाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पहचान ही बदल गई थी, मतलब पूरी तरह से आंतरिक रूपांतरण। ये धाम की शक्ति है कि सही कोशिश से कितने भी गहरे कर्म हो, उनका असर कम हो सकता है, मिट सकता है। और फिर वो पल आया ज्ञान प्राप्ति का। हाँ, अरहंत फल। एक शाम किसी पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें पूर्ण मुक्ति मिल गई, अरहंत पद। इसका मतलब क्या है? मतलब श्रोताओं के लिए अगर थोड़ा समझाएं। हाँ, मतलब अब कोई अपराध बोध नहीं बचा, कोई पछतावा नहीं, भविष्य का कोई डर नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई आसक्ति नहीं, बस पूर्ण शांति, निर्वाण। कहते उनका चेहरा उस वक्त एक अद्भुत शांति से चमक उठा था। सोचिए, वही जंगल जो कभी उनकी क्रूरता से गूंजता था, अब एक जागृत आत्मा की उपस्थिति से पवित्र हो गया था। और अरहंत पद पाना, ये बौद्ध साधना का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। ये पूरी तरह से आत्मज्ञान और सभी दुखों से, क्लेशों से मुक्ति की अवस्था है। उनका इस अवस्था तक पहुंचना, ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल, ये साबित करता है कि अतीत कितना भी काला क्यों ना हो, धम्म के रास्ते पर चलकर उससे पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है। ये हर किसी के लिए एक उम्मीद जगाता है। और बुद्ध ने भी इसे पहचाना। उन्होंने संघ के सामने कहा था, धम्म से परिवर्तित होने वाले मेरे शिष्यों में अंगुलीमाल जैसा कोई और नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बुद्ध ने उन्हें उनके अतीत के लिए नहीं, बल्कि उस अतीत पर विजय पाने के लिए सराहा। ये दिखाता है कि बुद्ध व्यक्ति के वर्तमान सत्य को देखते थे, उसकी क्षमता को देखते थे। समाज शायद उन्हें हमेशा उनके अतीत से जुड़कर देखता रहा होगा। हाँ, ये संभव है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि अलग थी। वो लेबल से परे देख रहे थे। फिर उनका अंत कैसे हुआ? क्या वो भी उतना ही असाधारण था? असाधारण से ज्यादा शायद शांत कहना सही होगा। उनकी मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए ही। कोई बड़ा कर्मकांड नहीं, कोई विदाई समारोह नहीं। नहीं, ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता। बस परम शांति। वो व्यक्ति जिसे कभी हजारों लोग डरते थे, अब कई लोगों के दिलों में करुणा और शायद सम्मान के साथ विदा हुआ। ये शांत मृत्यु शायद उनकी आंतरिक मुक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, जिसने अंदर शांति पाली, उसके लिए मृत्यु डर की चीज नहीं रह जाती। और उनकी विरासत, वो आज भी जीवित है। हाँ, कई रूपों में। एक तो उनकी पूरी कहानी अंगुलीमाल सुत्त में सुरक्षित है। हाँ। दूसरा, उन्होंने एक परित्ता यानी एक सुरक्षा मंत्र रचा था। कहते हैं वो आज भी गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए भिक्षुओं द्वारा पढ़ा जाता है। अच्छा, ये तो बहुत खास बात है। हाँ, और उनकी कहानी परिवर्तन का प्रतीक बन गई है। यहाँ तक कि आजकल जेलों में भी उनकी कहानी सुनाई जाती है, ये सिखाने के लिए कि बदलाव हमेशा संभव है,
चाहे शुरुआत कहीं से भी हुई हो। सही। तो उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि पछतावा और सचेतन प्रयास की शक्ति किसी भी पाप से, किसी भी अतीत से बड़ी है। समाज शायद हमेशा माफ ना करे, पर सत्य, धम्म का सत्य व्यक्ति को भीतर से मुक्त कर देता है। और ये कि बुद्ध का धम्म सिर्फ पहले से ही अच्छे लोगों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन सब के लिए है जो बदलने को तैयार है, जो प्रयास करने को तैयार है। जैसा कहा गया है, एक समय था जब उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, आज उसका नाम सुनकर लोग आस्था से झुक जाते हैं। ये था अंगुलीमाल का सफर, पाप से पुण्य तक नहीं कहूंगा, बल्कि अंधेरे से प्रकाश तक। हाँ, अंधकार से प्रकाश तक, मार से करुणा तक। पर ये कहानी एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है ना? क्या? कि क्या समाज, मतलब बाहरी दुनिया, कभी किसी व्यक्ति के इतने बड़े आंतरिक परिवर्तन को पूरी तरह से स्वीकार कर पाता है? जितनी गहराई से वो व्यक्ति खुद मुक्त हो जाता है, क्या बाहरी स्वीकृति उतनी मिल पाती है? ये सोचने वाली बात है। आंतरिक मुक्ति और बाहरी स्वीकृति के बीच का फासला। हाँ, इस पे विचार किया जा सकता है।